नमस्कार आप सभी का। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी गेस्ट पर। हमने जो एसएससी जीडी 2026 के लिए हिंदी की प्रैक्टिस सेट की सीरीज स्टार्ट की थी, आज इस प्रैक्टिस सेट का सेट नंबर 13 है। इससे पहले हमने 12 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इस सीरीज में हम एसएससी के द्वारा जो जीडी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं को कवर कर रहे हैं। और आपको पता है एसएससी हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को ही फॉलो करती है, तो आपको यह सीरीज बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी। अगर आप 20 में से 20 चाहते हैं तो इस सीरीज से जुड़े रहें। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 13 की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अभी तक एसएससी के द्वारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में पूछे गए हैं। तो बढ़ते हैं आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 13 की ओर। तो बात करेंगे आज के पहले प्रश्न की ओर। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में शब्द का वाक्य खंड को बदलिए। यानी यहाँ पर पूरा वाक्य दिया है और उसको वाक्य खंड में बदलना है, जिसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। वाक्य है, आपका पत्र शायद धन्यवाद मिला। तो इसमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, तो आप इसके लिए ऑप्शन नंबर 4 को राइट मानेंगे। यानी लिखा है कि आपका पत्र मिला, इसके लिए आपको धन्यवाद, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो वाक्य खंड की शुद्धि की बात करें तो इसका 4 नंबर वाला वाक्य शुद्ध रहेगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपका पत्र मिला है, इसके लिए आपका धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इस प्रैक्टिस सेट में हमें टोटल 20 क्वेश्चनों को कवर करेंगे, जो कि सेम टू सेम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2025 में जो एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं उन्हीं पर आधारित है। तो चलिए बात कर लेते हैं दूसरे प्रश्न पर। पूछा है, नीचे दिया गया है कि कौन सा विकल्प रंग, अक्षर और जाति जैसे शब्दों का उपयुक्त अनेकार्थी शब्द है। तो रंग, अक्षर और जाति के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, उसके बारे में पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें से सही जवाब की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यानी रंग, अक्षर और जाति जैसे शब्दों को अनेकार्थी शब्द, यानी इसके लिए एक शब्द का प्रयोग करें तो इसका प्रयोग हो जाएगा, तो हम वहाँ पर वर्ण शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे देखेंगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। पूछा है, वह बाण जिससे आग की ज्वाला प्रकट हो के लिए सार्थक शब्द कौन सा होगा। यानी जिससे आग की ज्वाला प्रकट होती है उस बाण को हम क्या कहेंगे। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें से सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2। यानी हम उसे अग्निबाण के नाम से जानेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अग्निबाण जिससे कि आग की ज्वाला प्रकट होती है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, जिसमें पूछा है, निम्न में से किस वाक्य में कारक चिन्ह का अशुद्ध प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर कारक चिन्ह की बात की गई है कि कौन से वाक्य में अशुद्ध प्रयोग किया गया है। 4 वाक्य दिए हैं, जिसमें से 3 वाक्य शुद्ध हैं और एक कारक चिन्ह के आधार पर अशुद्ध है, उसका पहचान करना है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें से सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यानी गार्ड ने हरी झंडी दिखाई और गाड़ी चल पड़ी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसमें कारक चिन्ह की अशुद्धि है, बाकी तीनों की तीनों शुद्ध हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 5, जिसमें पूछा है, डैश और पुरुष जीवन की गाड़ी के 2 पहिए हैं। तो यहाँ पर उचित सार्थक शब्द का प्रयोग करना है कि डी के स्थान पर कौन सा शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी स्त्री और पुरुष जीवन की गाड़ी के 2 पहिए हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। यानी रे के स्थान पर स्त्री शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाले जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं वो आपको सबसे पहले मिल सकें। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है, निम्नलिखित में से देशज शब्द की पहचान कीजिए। यानी नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं
उनमें से देशज शब्द कौन सा है उसकी पहचान करनी है। तो राइट आंसर की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी झोला शब्द है जो कि देशी शब्द है, बाकी सभी के सभी विदेशी शब्द हो जाएंगे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, यानी झोला, जो कि एक देशी शब्द माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 की बात करें तो इसमें पूछा है अपकर्ष का विलोम शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से चुने, यानी अपकर्ष का विलोम क्या होगा तो उसके बारे में पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी अपकर्ष का विलोम उत्कर्ष हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उत्कर्ष। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें पूछा है संपत्ति विवाद के कारण दोनों भाइयों के मध्य संबंध विच्छेद हो गया। तो इसमें रेखांकित शब्द का शुद्ध वर्तनी पूछा है, यानी पूछा है विच्छेद का शुद्ध रूप कौन सा है। तो उसके लिए आपको सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इनमें से सही शुद्ध विच्छेद शब्द कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी विच्छेद शब्द को शुद्ध रूप में इस तरह लिखा जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। साथ ही साथ आप कमेंट में भी बता सकते हैं कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके 20 में से कुल कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं, ताकि हमें भी पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो बताना ज़रूर 20 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से किस वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धि नहीं है, यानी ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें कोई किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4, यानी यह जगगुरु शंकराचार्य का कथन है, इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर इसका 4 राइट हो जाएगा, यानी यह जगगुरु शंकराचार्य का कथन है, इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें पूछा है जिस बालक के माता पिता न हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा, यानी जिस बालक के माता पिता न हो उसे हम किस नाम से जानते हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हम उसे अनाथ के नाम से पुकारते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, यानी जिस बालक के माता पिता न हो उसे अनाथ कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या पूछा है। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें पूछा है निम्नलिखित वाक्यांश में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो बात की गई है कि क्रिया विशेषण का प्रयोग कौन से वाक्य में नहीं हुआ है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें से सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी चावल मत खाओ, इसमें किसी भी प्रकार की क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। जैसे कि देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 में धीरे धीरे, जो कि क्रिया विशेषण है, वहीं ऑप्शन नंबर 2 में जल्दी, यह भी एक क्रिया विशेषण है, वहीं ऑप्शन नंबर 3 में तेजी से, तो यह भी एक क्रिया विशेषण है, वहीं ऑप्शन नंबर 4 में ऐसा कोई भी क्रिया विशेषण नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यही पूछा है कि कौन से वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 में किसी भी प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें पूछा है दिए गए वाक्यांश में शब्द या वाक्यखंड को बदलिए। तो वाक्यखंड को बदलना है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए। पहले वाक्य पढ़ लेते हैं। वाक्य है शब्द केवल संकेत मात्र है, तो इसको बदलना है, इससे हम अन्य किस रूप में लिख सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी शब्द केवल संकेत है, तो इसका प्रयोग वाक्यखंड के रूप में ऐसे भी किया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी शब्द केवल संकेत है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 13। पूछा है मुहावरे और उसके अर्थ के लिए सही विकल्प चुने। मुहावरा है अगर मगर करना, तो इसके लिए सही वाक्य का शब्द कौन सा किया जा सकता है। तो इसका अर्थ होगा, राइट, आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो इसके आधार पर हम इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगर मगर करना मतलब होता है टाल मटोल करना, यानी किसी भी कार्य को नज़रअंदाज करना, यानी उस कार्य को न करना, तो हम उसे टाल मटोल करना या अगर मगर करना भी कह सकते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा है मुद्रिका का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा होगा। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं
और इनमें से पूछा है मुद्रिका का पर्यायवाची कौन सा होगा। काफ़ी बच्चे इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 करेंगे, रुपया, जो कि गलत हो जाएगा। मुद्रिका का पर्यायवाची अंगूठी होगा, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मुद्रिका, जिसका अंगूठी एक पर्यायवाची है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें पूछा है निम्नलिखित विकल्पों में से नगद शब्द के लिए किसी एक वाक्य में उचित विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है। यानी नगद शब्द का विलोम शब्द इन चारों वाक्य में से कौन से में दिया हुआ है उसके बारे में पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें से सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी उधार मांगने में प्रतिष्ठा गिरती है। तो नगद का विलोम शब्द उधार हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उधार इसका विलोम शब्द हो जाएगा। तो आगे बात करेंगे गद्यांश पर, जो कि एसएससी में पूछा जाता है। तो इसके 5 क्वेश्चन हैं, तो उनको कवर करेंगे। पहले हम गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके बाद उस पर आधारित हम जो 5 क्वेश्चन हैं उनको कवर करेंगे। पहला गद्यांश पढ़ लेते हैं। गद्यांश है, धरती के तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है, तापमान बढ़ने से डैश यानी 21 है, इसमें पिघलेंगे समुद्र डैश बढ़ने से महासागरों के यथावत जल भंडारण के वितरण में डैश होगा, इससे पृथ्वी पर डैश और बढ़ेगा, नतीजतन भूकंपीय डैश की संभावना भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर धरती के जो तापमान बढ़ रहा है उसके आधार पर यह गद्यांश दिया गया है। तो चलिए देखते हैं, आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि रेगिस्तान 21 पर कौन सा शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, तो बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी ग्लेशियर। तो वाक्य को पढ़ते हैं, तापमान बढ़ने से ग्लेशियर पिघलेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी जब तापमान में वृद्धि होगी तो ग्लेशियर पिघलेंगे। तो रेगिस्तान 21 पर हम ग्लेशियर शब्द का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है रेगिस्तान 22 पर कौन सा शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। तो बात करें, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, भूमि, तल, संपदा और क्षेत्रफल। समुद्र डैश बढ़ने से महासागरों के यथायत, समुद्र का क्या बढ़ने से, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इससे समुद्र का तल बढ़ने से, यानी जो समुद्र की ऊंचाई बढ़ेगी तो उससे महासागरों के यथायत जल भंडारण के वितरण में भी 23 में पूछा है क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बात करें 17 की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, समुद्र का तल बढ़ने से। वहीं 23 नंबर में पूछा है कि यहाँ पर कौन से शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। तो जल के भंडारण में डैश होगा, तो क्या होगा, परिवर्तन होगा, प्रदूषण होगा, अभाव होगा या भेदभाव होगा। तो इसमें से राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, यानी जब समुद्र के जल भंडारण के वितरण में परिवर्तन होगा, इससे पृथ्वी पर डैश और बढ़ेगा। तो पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो 18 नंबर क्वेश्चन में हम परिवर्तन शब्द का प्रयोग करेंगे। वही 19 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो रेगिस्तान 24 में क्या पूछा है, तो इससे पृथ्वी पर डैश और बढ़ेगा। तो क्या बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा, भेदभाव बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा या भूसंकलन बढ़ेगा। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, तो आप देख सकते हैं कि इससे पृथ्वी पर दबाव बढ़ेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। काफ़ी बच्चे इसमें तापमान करेंगे, तो इस पर तापमान शब्द का प्रयोग नहीं होगा। तो 19 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें हम दबाव के बात करेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इससे पृथ्वी पर दबाव और बढ़ेगा, नतीजतन भूकंपीय डैश की संभावना बढ़ जाएगी। तो आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, जो कि अंतिम क्वेश्चन है। इसमें पूछा है रेगिस्तान 25 पर कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा। तो नतीजतन भूकंपीय डैश की संभावना भी बढ़ जाएगी। तो इसमें क्या बढ़ जाएगी, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो भूकंपीय गतिविधियों की भी संभावना बढ़ जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गतिविधियां भी बढ़ जाएगी। तो यह था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 13, जिसमें हमने टोटल 20 क्वेश्चनों को कवर किया है, जो कि एसएससी के द्वारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अपना कमेंट में स्कोर जरूर बताएं कि आपके 20 में से कुल कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले हमारे जो भी प्रैक्टिस सेट हैं वो आपको सबसे पहले मिल सके। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।